हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सिमरन फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज मैं आपको राजस्थान की ऑफलाइन काउंसलिंग का जो नोटिस आया उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए हम एक बार इस नोटिस पे नज़र मार लेते हैं कि क्या नोटिस आया है। फर्स्ट है आपका पब्लिशिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1। सीट मैट्रिक्स का जो है आपके पास नोटिस आ गया होगा, 8th ऑफ 11th को आएगा। 8th ऑफ नवंबर को आपका सीट मैट्रिक्स का नोटिस आएगा। सेकंड है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आपका सेम डे को ही रिलीज हो जाएगा, 8th ऑफ नवंबर को। थर्ड है आपका लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फी। जो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है, जो भी आपकी अमाउंट एप्लीकेशन के लिए रहेगा, वो आप लास्ट डेट है आपकी 11th ऑफ नवंबर शाम 4 बजे तक आप उसको पे कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका फॉर्म है आप अपनी वेबसाइट पे 11th ऑफ नवंबर टिल 11:45 PM तक उसको सबमिट कर सकते हो। थर्ड है आपका पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, स्टेट, PWD, डिफेंस, PM, MBC, EWS, SC, ST, STA, NRI, जो भी आपका कोटा लगता है आप उसके लिए 12th ऑफ नवंबर तक उसमें अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपनी चेक कर सकते हो। उसके बाद है आपका पब्लिशिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स आपका जो है 13th ऑफ नवंबर को दोबारा से आपके पास पब्लिश होगा, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपकी डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर MBBS स्टूडेंट्स, नॉट फॉर BDS स्टूडेंट्स। इसका जो है आपने फॉर गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस, RUHS, CMS, इनके लिए आपने जो है 10,000 रुपीज़ जो है पे करने हैं, ठीक है। 5,000 फॉर SC, ST, OBC, MBC कैंडिडेट्स, मतलब 10,000 जनरल वालों के लिए है, बाकी SC, ST, OBC, MBC के लिए 5,000 की आपने पेमेंट करनी है। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए आपने जो है 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपने पे करना है। नेक्स्ट है आपका ये जब तक आप पे कर सकते हो जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिल जाता, मतलब आपका जब जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो आपका लास्ट राउंड का जब रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपके पास टाइम है आप उसको पे कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इन राउंड 1 दोज कैंडिडेट्स हु डिपॉजिटेड ओनली 10,000 और 5,000 as the case may be and who now wish to opt for private colleges, जिन्होंने अपनी 10,000 की या 5,000 की पेमेंट कर दी है लेकिन अब वो ये चाह रहे हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए जो है आपने जो आपका जैसे 1 लाख का अमाउंट है प्राइवेट कॉलेजेस, तो आप जो 10,000 या 5,000 की पेमेंट करने के बाद आपने सिर्फ रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो आपका बचा हुआ है आप वही पे करोगे। जैसे जिसने 10,000 किया है वो 90,000 पे करेगा, जिसने 5,000 किया है वो 95,000 का अमाउंट पे करेगा। नेक्स्ट है आपका स्पॉट में आपका नो अमाउंट विल बी एक्सेप्टेड एट द स्पॉट। इस चीज को याद रखना कि स्पॉट पे आपका कोई अमाउंट एक्सेप्टेड नहीं रहेगा इसका। और राजस्थान की जो काउंसलिंग है वो आपकी ऑफलाइन रहेगी, ऑनलाइन इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बिफोर द बोर्ड। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जो है आपका, उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका रहेगा वो 13th ऑफ नवंबर तक रहेगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन राउंड 2 NRI allotment process and get or retain a NRI seat are automatically excluded from the general merit and shall not be allowed to participate in round 2 allotment process of non-NRI seats। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 2 NRI अलॉटमेंट का जो राउंड 2 था उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें उनको चाहे कोई सीट मिली हो या उन्होंने कोई सीट छोड़ी हो, वो स्टूडेंट्स जनरल मेरिट जो रहेगी आपकी उसमें से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। उसके बाद राउंड 2 में वो नहीं नॉन NRI सीट्स के लिए प्रोसेस नहीं कर सकता है।
Candidates who get allotment on NRI seat shall be submit the requisite bond at the time of allotment. आपको जो NRI की सीट मिली है, आपने उस सीट को लेने के बाद सबसे पहले अपना जो बॉन्ड है अलॉटमेंट के टाइम पे ही आपने उसको जाके कॉलेज में सबमिट करना है. नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. अगर किसी के पास किसी ने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपना बनवाया है तो वो अपना उसको शो कर सकता है. अपना ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस सुभाष नगर जयपुर में जो आपका कॉलेज है वहाँ पे आप अपना सबमिट कर सकते हैं 13 नवंबर तक. ऑल PWD कैंडिडेट्स मस्ट प्रेजेंट देमसेल्फ फिजिकली. वहाँ पे जाके जितने भी PWD कैंडिडेट्स हैं, आपने अपने फॉर्म में PWD अगर फिल किया है तो आप अपना फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे उस कॉलेज में. सीट अलॉटमेंट ऑन मेरिट अलॉन्ग विथ सबमिशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा 14 नवंबर को, आपने जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं कॉलेज में जाके. जो भी आपको अलॉट हुआ है उसमें अपना वेरिफिकेशन कराना है. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके जाने हैं. नेक्स्ट है ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट्स एट न्यू एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर along with all relevant original documents, print out of allotment letter, deposition of fee prescribed by the college, required bonds etc. and other documents are listed in the instruction booklet. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने जो रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना जो अलॉटमेंट लेटर है और आपकी जो फी डिपॉजिट आपने करनी है वो आप अपनी 15th सीट. एक और चीज़, सीट मेरिट अलॉटमेंट जो आपका रहेगा वो 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक रहेगा. ठीक है, और जो आपने न्यू एकेडमिक ब्लॉक में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड्स हैं, वो आपका 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा. और जो आपका मॉपअप राउंड है, मॉपअप राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट विल बी ऑफलाइन. राजस्थान की जितनी भी काउंसलिंग्स रहेंगी वो आपकी ऑफलाइन रहेंगी, तो मॉपअप राउंड भी आपका ऑफलाइन रहेगा. लेकिन उसकी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको बता दी जाएगी. अगर आपको इस नोटिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, किसी भी स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमसे हमारे जो 4 सेंटर्स हैं दिल्ली में उनसे आप हेल्प ले सकते हैं. आपको जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे. प्लस में आपको इस नोटिस का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और हमारे सेंटर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी नीड है तो. थैंक यू.